जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम बॉटनी पढ़ेंगे। बॉटनी में देखेंगे पौधे का भाग देखेंगे। जड़, तना, पत्ती या पुष्प, ये क्या होते हैं? पौधे के भाग होते हैं। यहाँ होती है, सबसे नीचे होती है जड़, फिर ये मोटा सा भाग होता है, क्या होता है? तना होता है, और ये पत्तियाँ होती हैं, और यहाँ होता है पुष्प, जहाँ फल लगते हैं। जड़, तना, पत्ती, पुष्प। तो आज हम पढ़ेंगे जड़। जड़ की संरचना देखिए, यहाँ की संरचना यहाँ से लेते हैं, सबसे निचला भाग यहाँ से लेते हुए यहाँ तक, यहाँ तक क्या होती है? जड़ होती है। तो इसको हम यहाँ देखते हैं। देखिए, सबसे निचला भाग क्या होता है? यहाँ रूट कैप होता है, जहाँ से यहाँ क्या होता है? जड़ का अवशोषण होता है। इसके थोड़ा ऊपर जाएंगे तो यहाँ थोड़ा होता है, जहाँ से ये जड़ें होती हैं, क्या होती हैं? वृद्धि करती हैं, ग्रोइंग रीजन होता है। ये जड़ें होती हैं, यहाँ से बढ़ती हैं। और ये इसके थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो क्या होता है? यहाँ रीजन ऑफ इलांगिनेशन, यानी इस जड़ की लंबाई में वृद्धि करता है। किसमें करता है? जड़ की लंबाई में वृद्धि करता है। और यहाँ से थोड़ा जाएंगे तो थोड़ा ऊपर यहाँ छोटी 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 ऐसे क्या होती हैं? रूट हेयर होती हैं। इनको क्या बोलते हैं? रूट हेयर होती हैं। ये क्या होता है? रूट हेयर जोन होता है। फिर इसके ऊपर जाएंगे, यहाँ से जाएंगे तो क्या होता है? यहाँ से ये परमानेंट रीजन होता है। यहाँ से जड़ का परमानेंट रीजन कहलाता है, जो यहाँ स्थायी होता है। और यहाँ से होते हुए फिर यहाँ क्या होता है? तना का वृद्धि होती है। तो ये हो गया कि हमारे जड़ के भाग होते हैं। कौन कौन से भाग हो गए? रूट कैप हो गया, ग्रोइंग रीजन हो गया, जहाँ से वृद्धि करती है, मोटी होती है, और रीजन ऑफ इलांगेशन, यानी ये अपनी लंबाई में वृद्धि करती है। और ऊपर जाएंगे तो रूट ऑफ हेयर जोन हो जाता है, और सबसे ऊपर जाएंगे तो परमानेंट रीजन कहलाता है। अब जड़ें दो प्रकार की होती हैं, अपस्थानिक जड़ें होती हैं, मूसला जड़ें होती हैं। अपस्थानिक जड़ें यहाँ किसी भी पौधे में देखिए पर्व संधियों से ऐसे 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 छोटी पतली पतली धागाओं के रूप में होती हैं। जैसे देखिए गन्ने में देखा होगा, नहीं आसान, घास में देखिए घास होती है, इसकी पर्व संधियाँ होती है, यहाँ से हल्की 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 पतली पतली धागाओं के समान होती हैं, क्या कहते हैं? अपस्थानिक जड़ें। अपस्थानिक जड़ें वो भी होती है, जैसे आपने बरगद में देखा होगा। बरगद में होता है, क्या होता है? जैसे मान लीजिए बरगद का पेड़ है इतना बड़ा, और यहाँ से क्या होती है? जड़ें ऐसे ऐसे पतली पतली निकल आती है। ये भी अपवाद है, किसकी? अपस्थानिक जड़ की अपवाद है। आप यहाँ सीधे जड़ में समा जाती है। और मूसला जड़ें होती हैं। नंबर 2 क्या होती है? मूसला जड़ें। मूसला जड़ें क्या होती हैं? मोटी होती हैं, सीधे लंबाई में जाती हैं, गहराई में जाती हैं, और इनकी अलग अलग शाखाएं होती हैं, पतली पतली शाखाएं होती हैं। एक रूट आया तो इसको प्राथमिक कहते हैं, 2 आया तो तृतीयक होती है, 3 आए तो तृतीयक होती है, और ये तीनों मिलकर क्या कहलाती है? जड़ तंत्र कहलाती है। किसकी? मूसला जड़ तंत्र की। ये दोनों एक साथ मिलकर मूसला जड़ बनाती हैं। ये तो हो गई हमारी जड़ें। जैसे मूसला जड़ें देखा होगा आपने, मूली में होती हैं। किसी भी आम में देखिए कितनी मोटी मोटी गहराई में जाती हैं, लंबी लंबी शाखाओं में जाती हैं। कहाँ भी यहाँ से ज़मीन से निकलो तो वहाँ देखो, वहाँ दूरी तक निकल जाती है। क्या होती है? हमारी मूसला जड़ें होती है। अपस्थानिक जड़ें होती हैं, वहीं स्थायी होती, अस्थायी रूप से ऐसे पतली पतली धागा में ऐसे ना तो ज़्यादा गहराई में जाती हैं, ना तो स्थायी होती है। आपने उसमें देखा होगा, जैसे मक्का का देखा होगा, पर्व संधियाँ। ये मक्का का पेड़ होता है, यहाँ पर्व संधियाँ होती है। गन्ने में देखा होगा, यहाँ से क्या होती है? हल्की 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 ऐसे निकल आती हैं। ये भी क्या होती है? अपस्थानिक की होती है। पर क्या होती है? रूपांतरण में कहेंगे देखेंगे। एक होती है जड़ों का रूपांतरण, हम देख लेते हैं जड़ का। जड़ का रूपांतरण हम देखते हैं। जड़ का रूपांतरण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक भोजन के लिए होता है, किसके लिए होता है? श्वसन के लिए। भोजन के लिए क्या करेंगे जड़ें? अब भोजन के लिए जड़ें जाती हैं जमीन के नीचे, अब उनको क्या करना है? भोजन को संग्रहित करना है। तो क्या करेंगे? अपने आप को मोटा आकार कर लेंगे, जिससे वो अपने भोजन को उसमें संग्रहित कर सकें। इसमें हमने देखा होगा, जैसे मूली हो गई, गाजर हो गई, शकरकंद हो गया, ये भी क्या है? सब रूपांतरण होते हैं। इसके अलग अलग रूप होते हैं। जैसे हो गया तर्क रूप हो गया, कुंभी रूप हो गया, ये सब क्या है? जड़ की रूपांतरण। और श्वसन के लिए वो क्या करेंगे? श्वसन, जैसे हमारी दलदली भूमि में हो गई, तो जड़ें क्या करेंगे? श्वसन के लिए वहाँ पर्याप्त ऑक्सीजन होती है, तो वो ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए ये अपनी जड़ें क्या करेंगे? ये ज़मीन के नीचे से यहाँ से होते हुए यहाँ से ऐसे ऐसे निकाल लेती हैं, छोटी छोटी जड़ें ऐसे निकाल ली जाती है। ये कहाँ होगा? दलदली भूमि, जैसे हमारी सुंदरी वहीं हो गया, पश्चिम बंगाल में देखा होगा, बंगाल में जहाँ समुद्र किनारे दलदल भूमि होती है, तो वहाँ क्या होती है? ये पौधे होते हैं, अपने को सर्वाइव करने के लिए जड़ें जो निकाल लेती हैं। एक इसका एग्जाम्पल होता है राइजोफोरा। राइजोफोरा ये श्वसन नॉल के लिए जाना जाता है। इस प्रकार हमारा जड़ तंत्र हो गया। जड़ का रूपांतरण हम आगे देखेंगे। जैसे भोजन के लिए हो गया, श्वसन के लिए हो गया। कुछ जड़ें होती हैं कि अपने चढ़ने के लिए, अग्रसित होने के लिए भी रूपांतरित हो जाती हैं। तो हम किसमें पढ़ेंगे? रूपांतरण में। तो हमने आज क्या पढ़ा? जड़ का संरचना देखा। संरचना कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। रूट कैप होता है, ग्रोइंग रीजन और इलांगेशन होता है, जहाँ लंबाई वृद्धि होती है, रूट हेयर जोन होता है, और परमानेंट रीजन हो जाता है। और अपस्थानिक जड़ें होती हैं, प्रकार देखिए। अपस्थानिक जड़ होती है, मूसला जड़ होती हैं। और रूपांतरण किस में देखा? भोजन के रूप में और श्वसन के लिए। अब आगे हम देखेंगे रूपांतरण।